चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मीन डेविएशन अबाउट क्या निकाल के दिया था? मीन। आपको घर से निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मुझे एक एक चीजों के बारे में बताओ। सबसे पहले तो बताओ मीडियन कितना आया? कितना आया? 12। तो अगर मीन और मीडियन सेम है तो आंसर भी कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। एक्स माइनस एक्स बार किया मतलब एक्स में से कितना माइनस किया? 12। तो मीन वही था तो मीडियन भी वही था, तो आंसर विल बी सेम। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही आंसर आया होगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया होगा 2.24 और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया होगा 18.66%। इसमें कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। कोई मुझे बताएगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? पहले तो ये बताओ मीन कितना आया? 29। फिर मुझे बताओ मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 16। और कोएफिशिएंट कितना आया? सब लोग चेक करो। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया बेटा? 55.17%। और दूसरी भाषा में आप इसको बोल सकते हो 0.5517। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होमवर्क दिया था क्या? तो ये कौन सी सीरीज है बेटा? कंटिन्यूअस सीरीज है। मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना था? मीन निकालना था। तो सबसे पहले तो इसका आसानी से ये बता दो मीन कितना आया? 9.2। फिर मुझे बता दीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया? 3.84। और उसका कोएफिशिएंट कितना आया? 15 पॉइंट। बोलो ना, कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या प्रॉब्लम है? 15.36%। क्या सबका यही आंसर है क्या? अरे हाँ क्या? आयुषी बताओ। दर्शन किया नहीं, बहुत अच्छी बात है। रुचि, आंसर इज राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देंगे सब लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सुनो, डेविएशन का मतलब समझते हो तुम लोग? सब लोग डेविएशन का मतलब समझते हो? क्या होता है डेविएशन? स्कैटरनेस या स्कैटरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इज सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी? मीन है, मीडियन है, मोड है। इसमें से सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन है, क्योंकि वो सब ऑब्जर्वेशन पे के को कंसीडर करके लिया जाता है, वो हमेशा एक्यूरेट होता है। दैट्स व्हाई द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज व्हाट? मीन। तो अगर आपको डेविएशन लेना है, अपने पहले टॉपिक का नाम देते हैं, क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हेडिंग देंगे सब लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हमने पढ़ी, मीन होता है, मीडियन होता है और क्या होता है? मोड। उसमें भी सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन। अब अगर डेविएशन लेना है तो मीन से भी ले सकते, मीडियन से भी ले सकते और किससे ले सकते? मोड से। पर सबसे बेस्ट डेविएशन का मेजर भी आपको कौन देगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन। वैसे मीन डेविएशन अबाउट क्या निकल सकता है? मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट क्या निकल सकता है? मीन डेविएशन अबाउट क्या निकल सकता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मोड। ओके,
व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन? समेशन x माइनस एक्स बार, पर कैसा? एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? n। क्या इसमें कुछ गलती नजर आ रही है क्या? मैथमेटिकल गलती क्या देता है? अगर दो ऑब्जर्वेशन है मान के चलो, एक है 10 और एक है क्या 20, तो वैसे देखा जाए तो 10 और 20 का मीन कितना है 15। तो ये 15 से कितना डेविएट हुआ है 5, और ये 15 से कितना डेविएट हुआ है 5। ये कितना डेविएट हुआ है -5, और ये कितना डेविएट हुआ है +5। फिर आप करते क्या थे, इसको एब्सोल्यूट ले लेते थे, ना तो ये -5 है ना तो ये क्या है +5 है, और फिर आप क्या करते थे 10/2, और आंसर कितना आता था 5। मतलब ऐसे कोई दो ऑब्जर्वेशन है 10 और 20 जिनका मीन कितना है 15 है, तो ये जो मीन है इनका कौन सा 15, ये अपने ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएट हुआ है 5 से डेविएट हुआ है। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, इस फॉर्मूले में क्या कोई एरर नजर आता है क्या? ऐसी कोई चीज जो मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से सही नहीं है? क्या है पूरे इसका? समेशन है, पर वो कोई गलती नहीं है। समेशन करना मैथमेटिक्स में कोई गलत चीज नहीं है। मैथमेटिक्स में एक सबसे बड़ी गलती है, वो क्या है? साइन को क्या करना, इग्नोर करना। क्या आप मैथमेटिक्स में एक अच्छे मैथ के स्टूडेंट होने के बाद प्लस और माइनस की साइन को एब्सोल्युटली टोटली पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो क्या? अरे बिल्कुल नहीं कर सकते। -5 + 5 हमेशा क्या होता है 0, और आपने यहां कर क्या कर दिया -5 + 5 इज इक्वल टू क्या लिख के छोड़ दिया 10। ये गुनाह है कि नहीं है? अरे ये पाप है कि नहीं है? ये गलत है कि नहीं है? अरे बाबा, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो प्लस माइनस को ही इग्नोर कर दो, तो क्या ये सही माना जाएगा कि गलत माना जाएगा? ठीक, पर कोई रास्ता भी तो नहीं था। ये बात तो सही है कि डेविएशन कितने से हुआ है 5 से। ये जो दो ऑब्जर्वेशन है कौन से 10 और 20, जिसका मीन कितना है 15। ये जो ऑब्जर्वेशन से अपने मीन से कितने से डेविएट हुए हैं 5 से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो आंसर आया आपका कि डेविएशन 5 का है ऑब्जर्वेशन और मीन में, ये जो आपके सामने ऑब्जर्वेशन है ये गलत नहीं है, पर ये मैथमेटिकली सही भी नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि आपने प्लस माइनस की साइन को टोटली क्या कर दिया इग्नोर। अब अगला सवाल, क्यों प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करना पड़ा? रीजन क्या? अरे बाबा सीधा सवाल है, अगर फार्मूला बोलता है कि प्लस माइनस की साइन को क्या करो इग्नोर करो, और ये फार्मूला अप्लाई करो समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, और डिवाइड करो किससे n से, क्यों इग्नोर करने को बोला है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्लस माइनस की साइन को इग्नोर नहीं किया तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि समेशन x माइनस एक्स बार ले देके क्या आएगा 0, तो फिर इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। 0 डिवाइडेड बाय n करोगे तो कभी इसका आंसर मिलने वाला है ही नहीं, तो कोई रास्ता था ही नहीं। अगर डेविएशन निकालना है तो प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करना क्या था, मस्ट था। तो मेरा पहला सवाल, समेशन x माइनस एक्स बार में प्लस माइनस की साइन को इग्नोर क्यों किया गया? क्योंकि उसके बिना आंसर निकलता नहीं था। पर ये मैथमेटिकली गलत है, पर डेविएशन निकालना भी तो जरूरी था। ये भी तो देखना उतना जरूरी था कि भाई मीन क्या है और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है। तो लोगों ने कई सालों तक मीन डेविएशन का उपयोग किया ये पता करने के लिए कि भाई किसी ऑब्जर्वेशन का हमें मीन बताया क्या जा रहा है और उसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है। याद करो पहला लेक्चर जब मैंने आपको क्या समझाया था, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दो कोचिंग क्लास के मार्क लिए थे, दो इन्वेस्टमेंट का क्या लिया था, रिटर्न लिया था। हमेशा एवरेज बता के एवरेज के बेसिस पे कोई डिसीजन ले लेना सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ क्या पढ़ना चाहिए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ, अगर समेशन x माइनस एक्स बार करते वक्त साइन को इग्नोर ही करना पड़ता है तो कई लोगों को यह बात चुभ गई। अब दिक्कत यह थी कि डेविएशन भी निकालना है। क्या निकालना है? डेविएशन भी निकालना है, और वो मैथमेटिकली गलत भी होना नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने इस पे एक रास्ता बताया। बोले आप एक काम करो, आप x माइनस एक्स बार निकालते हो, इसको आप क्या नाम देते हो, डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हमेशा क्या आता है 0 आता है। यही आपकी प्रॉब्लम है ना,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या बोला कि इसका क्या ले लो, एब्सोल्यूट। मैं इसका बहुत अच्छा रास्ता बताता हूं, डेविएशन ही मिलेगा। पर ये जो आपका फॉर्मूला है जहां पे आप प्लस और माइनस की साइन को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें क्या नहीं है, कोई स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स का खून कर दिया। प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करोगे तो आपको उस आंसर के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, RIP मैथ्स, रिप, रेस्ट इन पीस। खून ही तो कर दिया ना आपने मैथमेटिक्स का, अगर आपने पूरी तरह से क्या किया है, प्लस माइनस की साइन को इग्नोर किया। तो ऐसा तो कर नहीं सकते। दिक्कत फिर से यही थी, अड़चन कहां आ रही थी मैथमेटिशियन को, जब भी वो x माइनस क्या करते, x बार, और इसकी क्या लेते, सम लेते, तो आंसर क्या आ जाता था, 0। जब बात ही 0 पे खत्म हो गई तो आगे तो मैथ के बढ़ने का सवाल ही आता नहीं है। फिर एक स्मार्ट इंसान का जन्म हुआ, वो बोले आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपको जो खोजना है वो भी सही है, पर आपके फार्मूले में क्या नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो बोले कैसे लाए, जब बात ही 0 पे आके रुक जाती है तो इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं है। तो उसने बोला मेरे पास एक स्मार्ट वे है, आप क्या करो, x माइनस एक्स बार निकालो, इसका क्या करो, स्क्वायर, और बाद में इसका स्क्वायर करके इसका क्या ले लो, अंडर रूट। अब मुझे बोलिए, अगर आपका x माइनस एक्स बार का वैल्यू आता है, आपने उसका हर x माइनस एक्स बार का क्या किया, स्क्वायर किया। अगर किसी एक नंबर का स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट ले लो तो आंसर वही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे बताता, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और अगर आप 4 का अंडर रूट लो तो आंसर कितना आता, 2। तो शुरू कहां से किया था, 2 से, आए भी कहां पे, 2 पे। मुझे बताओ -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है, वैसे तो प्लस माइनस क्या होता है, 2 होता है, तो आप +2 ले सकते हो। ये मैथमेटिकली गलत है क्या, अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर अंडर रूट 4 आता है तो यू हैव ए मैथमेटिकल लिबर्टी टू यूज आइदर +2 और -2। ये तो आप मैथमेटिकली क्या नहीं कर रहे हो, गलत। तो आपका प्रॉब्लम क्या था, x माइनस एक्स बार की सम करने के बाद आंसर क्या आ जाता था, 0। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाता था आगे, तो आपने प्लस माइनस की साइन को क्या कर दिया, इग्नोर, और रास्ता निकाला कि हमें मीन डेविएशन अबाउट क्या मिलना चाहिए, मीन। उसका और एक स्टैंडर्ड रास्ता क्या है, आप x माइनस एक्स बार करो, उसका क्या करो, स्क्वायर करो, और बाद में उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, और फिर उसको n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वैसे भी आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते वक्त समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट लेके n से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। दिक्कत यहां थी कि ये न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाता था, 0। तो उसका स्क्वायर करके उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। अब बोलो, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के जगह पे अगर आप क्या निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो क्या उस फॉर्मूले के तुलना में इस फॉर्मूले का स्टैंडर्ड हाई है या नहीं है, अरे है कि नहीं, है तो वही क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ही है, पर इस फॉर्मूले में कोई मैथमेटिकल गलती नहीं है, इसलिए इस डेविएशन को कौन सा डेविएशन बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों स्टैंडर्ड बोला जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली करेक्ट है। मिल गया फॉर्मूला आपको। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आंसर क्या दोगे, सर हम 1 मिनट लगेगा हमको बताने में। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हम इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे किससे, SD से, इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, n से, और स्क्वायर किया इसलिए बाद में इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। फार्मूला लर्न हो गया, फार्मूला लर्न हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये कौन सी सीरीज के लिए काम में आएगा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। पर अगर यही डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन f से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, फिर करना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और डिवाइड करना पड़ेगा n से, और यहां n मतलब क्या होता है, समेशन f। और वही अगर आपका कंटिन्यूअस सीरीज हो तो आप खुद ही बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फार्मूला क्या आएगा, समेशन f इंटू m माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या, n। क्या टाइम लगता पता करने में, वैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लिया तो आपने कोई मैथमेटिक्स का खून किया क्या, नहीं। तो आप यहां पे लिखोगे क्या, रीप मैथ करके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां जरूरत नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया आपने जो मैथमेटिकली क्या हो, गलत हो। है डेविएशन ही, डेविएशन फ्रॉम मीन ही है, पर इस फॉर्मूले में मीन डेविएशन अबाउट मीन की तुलना में क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसलिए इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
समझा क्या फार्मूला कैसे डेवलप हुआ? अरे भाई कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, पर क्या फॉर्मूला लर्न हो गया क्या आपको? क्या है मीन डेविएशन का फॉर्मूला? एक्स माइनस एक्स बार, पर वो कैसा है? एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्यों लिया? क्योंकि प्लस माइनस की साइन से सब कुछ क्या होता था? जीरो। अब ये करना नहीं था, प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करना नहीं था, तो हमने एक्स माइनस एक्स बार का क्या किया? स्क्वायर, और फिर बाद में उसका क्या ले लिया? अंडर रूट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाँ कि ना? तो आइए कुछ चीजें लिखते हैं। लिखो यहां पर, एज वी आर अवेयर, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही लिखना है आपको। एज वी आर अवेयर that the sum of a deviation from mean, that the sum of deviation from mean, that is 1 by n multiplied by summation x minus x bar, या 1 by n नहीं डाला तो चलेगा यहाँ, that is summation x minus x bar is always 0 as plus minus effect of a deviation from mean। कुछ ऑब्जर्वेशन जितने प्लस होते हैं बाकी ऑब्जर्वेशन उतने ही क्या होते हैं? माइनस से डेविएट होते हैं, तो हमेशा समेशन x माइनस x बार क्या आता है? जीरो आता है। आगे लिखेंगे, द कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ डिस्पर्शन, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर फर्दर रिसर्च बाय स्टैटिस्टिशियन एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आप यहां पे लिख सकते हो, एज इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन वॉज मैथमेटिकली रॉन्ग। भाई प्लस माइनस की साइन को इग्नोर करना मैथमेटिकली गलत ही है। Hence, the concept of standard deviation comes into existence after further research by statisticians as the measure of dispersion। तो लोगों ने और रिसर्च किया कि इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, तो हमें फॉर्मूला मिला स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको एसडी लिखते हैं, डिनोट करते हैं इसको सिग्मा साइन से। सिग्मा क्या होता है पता है? काइंड ऑफ अ सिक्स जैसा साइन होता है पर थोड़ा सा स्लैंट, एंड इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन। इतना ही लिखना है, उसके नीचे का नहीं लिखना है, वो तो मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मूले तक ही लिखना है। इज दैट ओके? डन क्या? लिखना हो जाए तो बताओ। फॉर्मूला तक ही लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना है, बस ये यहां तक लिखना है। फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन से सीरीज का था? इंडिविजुअल सीरीज का। आओ इसके नीचे हम
डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के भी क्या लिखते हैं? फॉर्मूले लिखते हैं। और भी फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले लिख लो फिर सब समझाता हूं। लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। यही आंसर और एक शॉर्टकट मेथड से भी आती है। वैसे शॉर्टकट का फॉर्मूला उसी से बना, सुनो यहां पे एक मिनट ध्यान देखते क्या, मतलब लिखते वक्त आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि शॉर्टकट मेथड आता कैसे। ये फॉर्मूला क्या आपका इंडिविजुअल सीरीज का समेशन है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और उसको कर रहे हैं आप डिवाइड कितने से, एन से, और इसका क्या ले रहे हैं, अंडर रूट, बराबर है। इसको सेपरेट सेपरेट कर सकता हूं मैं, समेशन एक्स बाय क्या कर सकता हूं, एन, और इसका क्या कर सकता हूं, स्क्वायर, माइनस समेशन एक्स बार डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूं, एन, सॉरी एक्स बार ही है ना, एक मिनट, माइनस यहां पे एक्स बार और इसका भी क्या कर सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्या बोला? किसको आता है? अब समेशन एक्स अपॉन एन ही मतलब ही क्या रे, एक्स बार मतलब क्या, समेशन एक्स बाय एन, तो आप यहां पे एक्स बार भी लिख सकते हो, एक्स बार का क्या, स्क्वायर। उसका कोई लॉजिक नहीं लगता, आई नो व्हाट इज योर डाउट, बट ये फॉर्मूला बनाने वाले ने ऐसा ही बनाया। आप देखोगे तो ये जो एन है, ये एक को दोनों को डिवाइड में, आपका बोलना है कि ये दोनों को डिवाइड में जाएगा ना रे, ये एक्स बार के डिवाइड में भी एन जाएगा और एन के डिवाइड में भी क्या जाएगा, एन जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर है ना। अरे बाबा, ए माइनस बी बाई सी करोगे तो क्या आता है, ए बाई सी माइनस बी बाई सी, तो एन तो दोनों को जाएगा ना डिनोमिनेटर में कि नहीं जाएगा। चलो लिखो पटा, हाँ वो स्क्वायर नहीं है, नहीं होता स्क्वायर, नहीं होता, रीजन बाद में बताता, पहले फॉर्मूले लिखो। फार्मूला लिख लो, हम एक्सप्लेन भी करेंगे उसको, और आपके डाउट क्वेश्चन के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। हाँ बनता, पता है, उसी से बनाए वो जो फॉर्मूला बनाए किससे बनाए, उसी से बना। आपको 11 स्टैंडर्ड में है स्टैटिस्टिक्स में समेशन के फॉर्मूला, हो गए कि होने के, तो बोलो फॉर्मूला, आ जाओ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूला याद रखना। एक और फॉर्मूला लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको कुछ लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिखना,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू क्या 100। लिखा फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, एक कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। लॉजिक भी बताता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब उसी डिस्कशन पे वापस चलते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया है, मानने में हरकत है क्या? नहीं। चलो, तो आपके पास पैसा कितना है? 1 लाख रुपया। इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। आपके पास दो ऑप्शंस है, पहला है प्लान ए और दूसरा है प्लान बी। प्लान ए बोलता है हमारा एवरेज रिटर्न जो है वो है 10% और प्लान बी बोलता है हमारा एवरेज रिटर्न है 12%। बोलो पैसा कहां लगाओगे, प्लान ए में या प्लान बी में? अभी तो आपका आंसर है कि प्लान बी। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज रिटर्न कैसा है? ज्यादा है। तो यहां पे एवरेज के बेसिस पे फैसला लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये 12% आया कैसे है और इसमें डेविएशन कितना है ये आपको पता नहीं है। फिर आपने और पूछा कि भाई आपके प्लान का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो 10% वाला बोलता है हमारे प्लान का एवरेज डेविएशन जो है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है कितना 2। इसका मतलब क्या है कि अगर एवरेज रिटर्न 10% है तो ये हो सकता है कि 10 से 2 कैसा मिले ज्यादा, या 10 से 2 कैसा मिले कम। मतलब 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको मिला तो कभी 8% मिलेगा या मिला तो कभी कितना मिलेगा 12% मिलेगा। तो आप बोलो चलो ठीक है, इतना तो मान लेते हैं कि आप बोल रहे हो कि हमारे प्लान में पैसा लगाओ 10% रिटर्न मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है 2 का। दूसरा है प्लान बी वाला, इसको हमने पूछा आपके प्लान का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो इसने बोला हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है सर 7 का। इसका मतलब क्या है? मिला तो आपको कितना मिल सकता है 5, या तो मिला तो कितना मिल सकता है 19%। ये जो हमारा एवरेज है 12, ये प्लस माइनस कितने से होता है 7 से, और ये जो हमारा एवरेज है 10 ये प्लस माइनस किससे होता है 2 से। अब मुझे बताओ, अब आपका ख्याल क्या है, पैसा कहां लगाओगे, प्लान ए में या प्लान बी में? क्यों प्लान ए में? क्योंकि रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। रिटर्न अगर 10 का है तो रिस्क कितने की है 2 की। इधर रिटर्न अगर कितने का है 12 का, तो रिस्क भी कितने की है 7 की। ये हो सकता है कि आपके 1 लाख रुपए 12% के हिसाब से 1,12,000 बने, या 1,05,000 ही बने, या सीधे सीधे 1,19,000 भी बन सकते। पर अगर प्लान ए में पैसा लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका 1,00,000 1,08,000 बनेगा, या तो 1,12,000 बनेगा, नहीं तो उम्मीद के हिसाब से कितना बनेगा 1,10,000। तो कहां पैसा डालना अब आपके लिए ज्यादा उचित लग रहा है, प्लान ए या प्लान बी में? प्लान ए में। रिटर्न भले ही इसका कम है तो रिस्क भी कैसी है कम है। प्लान बी में रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी कैसी है ज्यादा। तो क्या सिर्फ रिटर्न देखा जाना चाहिए कि रिस्क भी देखा जाना चाहिए? रिटर्न भी देखा जाना चाहिए और साथ में क्या देखा जाना चाहिए, रिस्क। अब मेरा और सवाल है, अब आपके आंसर ही गलत आने वाले हैं मुझे पता है। फिर से आपके पास 1 लाख रुपया है, जो पैसा लगाने के लिए एक है आपके पास प्लान ए और एक है आपके पास क्या प्लान बी। प्लान ए बोलता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 5, और प्लान बी बोलता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। बोलो पैसा कहां लगाओगे, प्लान ए में या प्लान बी में? क्यों बी में? क्योंकि आपको लगता है रिस्क कम है। सोच के जवाब दो, पक्का? प्लान बी के लिए ग्रीन सिग्नल है आपका, प्लान ए के लिए रेड सिग्नल है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि प्लान बी में रिस्क कैसी है कम है। पक्का जवाब है आपका, क्या पैसा कहां लगाओगे, कहां लगाओगे? प्लान बी में लगाओगे। अब मैं आपकी सवाल अब भी आपके ख्याल को चेंज कर देता हूं। प्लान ए बोलता है हमारा जो एवरेज रिटर्न है, हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो है 10%, और प्लान बी बोलता है हमारा एवरेज रिटर्न है कितना परसेंट 20%। अब बोलो पैसा कहां लगाओगे, प्लान ए में कि प्लान बी में? सॉरी मैंने गलत कर दिया। प्लान ए बोलता है
कि हमारा जो एवरेज रिटर्न है वो है 20%, और प्लान बी जो है हमारा एवरेज रिटर्न है कितना परसेंट, 10%। अब बोलो पैसा कहां लगाओगे, अब क्यू ए में। रिटर्न ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में रिस्क उतनी ज्यादा नहीं है। यहां पे तो रिटर्न कम है, पर अगर रिटर्न को रिस्क के साथ कंपेयर करो तो फिर रिटर्न भी कम है और रिस्क भी ज्यादा है। अब आपका जवाब क्या है, ए को आपने क्या दिया, ग्रीन सिग्नल, और बी को क्या दे दिया, रेड सिग्नल। तो ऐसे सीए बनने के बाद ऐसे बार बार अपने ख्याल बदलोगे क्या। अगर एक क्लाइंट आता है एक सूटकेस लेके आपके ऑफिस में, सर ये रहे 5 करोड़ रुपए, आप बताओ क्या करूं। आप बोलो सोना खरीदो तो मैं सोना खरीदूंगा, आप बोलो हीरा खरीदो तो हीरा खरीदूंगा, आप बोलो सर प्लॉट खरीदो प्लॉट खरीदूंगा, आप बोलो फ्लैट खरीदो फ्लैट खरीदूंगा, आप बोलो शेयर मार्केट में डालो शेयर मार्केट में डालूंगा, आप बोलो कुएं में डाल दो मैं कुएं में डाल दूंगा, आप मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो आप बोलूंगा वो मैं करूंगा। इतने भरोसे के साथ भविष्य में लोग आपके पास आएंगे, क्या भर के, सूटकेस भर के ऐसा रखेंगे आपके काउंटर पे, बोलो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप हमें कभी गलत सलाह नहीं दे सकते। क्या बोलोगे उसको, पहले ए में डालो फिर बी में डालो। हाँ, अगर तुमने बोला मेरे को दे दो तो दे भी देगा वो, क्योंकि इतना ट्रस्ट का प्लेस बनता है जब, देखो भाई दो प्रोफेशन ऐसे है पूरी दुनिया में जहां पे लोगों का भरोसा ही सब कुछ होता है। एक है डॉक्टर का प्रोफेशन, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुई, किस वजह से हुई, हर चीज अपन जाके सच सच किसको बता देते, डॉक्टर को। भले वो बात हम किसी के साथ क्या ना करें, शेयर ना करें, पर डॉक्टर को हमेशा सच बताते हैं। वैसा ही होता है एक प्लेस ऑफ ट्रस्ट हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट का। आपके पास पैसा आ कहां से रहा है, कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, गलत है सही है, ब्लैक है व्हाइट है, स्मगलिंग का है बिजनेस का है, हर चीज अपना क्लाइंट सब चीजें जाके किसको बताता है, अपने सीए को। वो पूरी अपनी जन्म कुंडली रख देता है कि साहब ये ऐसा है इतना है ऐसा है, अब आप बोलो मैं क्या करूं। और वो उतना ही करता है जितना क्या बताता है उसका सीए, और वो जो इस हिसाब से चलता है वो सुखी रहता है। और जो सीए की बात नहीं मानता वो बाद में क्या होता है, दुखी होता है। डॉक्टर के साथ भी वही है, आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी समस्या बताते हो, डॉक्टर आपको कुछ काम बोलता है, मानो डॉक्टर की तो बीमारी ठीक होगी, नहीं मानो तो आपके नसीब के आप मालिक हो। सेम हैपेंस विद अस। तो ये भविष्य होता है सीए का। भाई सीए हो या प्रैक्टिशनर हो, जो लोग इस फील्ड में है, अकाउंटिंग के, टैक्सेशन के, ऑडिट के, इन पे लोग काफी आंखें मूंद के क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। तो फिर आपसे लोग पूछे जाएंगे। और अगर आप रेड ग्रीन ऐसे उसके बदलते रहो, नहीं नहीं ऐसा करो वहां डालो, नहीं नहीं सुनो सुनो ऐसा मत करो वहां डालो, उसका तो भरोसा गया। डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं इंजेक्शन लगा के देखते, नहीं मेरे को लगता है ऑपरेशन करके, नहीं 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 सुनो सुनो इंजेक्शन लगा, ये नहीं वो लगाते। अब भाई क्या बोलोगे आप उस डॉक्टर को, आता सर मैं आता, थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट फोन आ गया, मेरी भी तबीयत खराब है, उधर घर पे मम्मी की भी बिगड़ी है, तो मेरे को अर्जेंट उनको दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना। ऐसा नहीं चलेगा भाई, पक्का रखना पड़ेगा। सुनो, तो हमेशा चीजों को एक एंगल से नहीं देखा जाता, ना सिर्फ उसको रिस्क के एंगल से देखा जाता है, ना सिर्फ उसको रिटर्न के एंगल से जोड़ा जाता है। आपको रिस्क और रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। अगर रिस्क और रिटर्न, रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और रिटर्न मतलब क्या, एक्स बार मतलब एवरेज। अगर भाई किसी चीज में रिस्क है 5 की और रिटर्न है कितने का, 20 का, तो रिटर्न अगर होता 100 का तो परसेंटेज में रिस्क कितनी होनी चाहिए थी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है, 25%। वैसे ही यहां पे भी लगाओ, रिस्क कितनी है बदले में रिटर्न कितना है। आप बोलोगे रिस्क 4 की है, रिटर्न कितने का है, 10 का। रिटर्न अगर होता कितने का, 100 का, तो रिस्क कितनी होनी चाहिए थी। तो आप क्या करते, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या करते, 10 कितना आता, 40%। अब आपने एक पैराडॉक्स में लेके आए, मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेजर है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक कौन सा मेजर है, एब्सोल्यूट, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक कौन सा मेजर है, रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर में आप उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके एवरेज रिटर्न के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन को एवरेज रिटर्न के साथ क्या करते हो, रिलेट करते हो। और अब आप देखो, एक प्लान है ए जिसमें रिटर्न है 20% का और रिस्क है कितने की, 5। तो ऐसे देखा जाए तो रिटर्न की तुलना में रिस्क कितना है, 25%।
एक प्लान है बी जिसमें रिटर्न है 10% और रिस्क है कितनी 4 की, तो रिटर्न की तुलना में रिस्क कितनी है 40%। अब बोलो 25% रिस्क लेना अच्छा कि 40%? तो आपका सही आंसर प्लान ए होना चाहिए कि प्लान बी होना चाहिए? प्लान। इसलिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एक निकालते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो उसी का कौन सा मेजर है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो एब्सोल्यूट मेजर से हमेशा रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इसका डेमो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही दिया था, याद करो अपना पहला लेक्चर। मैंने बोला था दो स्टूडेंट्स है, एक है राम और एक है कौन, श्याम। राम को मिले 40 मार्क, श्याम को मिले 60 मार्क, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है? तो आपने बोला कौन सा स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, श्याम। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि आप इसके मार्क्स को कौन से टर्म में देख रहे हो, एब्सोल्यूट। फिर मैंने बोला इसको रिलेट करके देखो, किससे रिलेट करके देखो, टोटल मार्क्स से। राम को मिले 40 में से कितने, 40, और श्याम को मिले 100 में से 60। अब कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, राम अच्छा। तो एब्सोल्यूट मेजर आपको धोखा दे सकता है, पर रिलेटिव मेजर आपको हमेशा क्या देगा, सही आंकड़े बताएगा। तो तीन चीजें होती है। सबसे पहला एक होता है क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत ही कम रिलायबल है, इसमें कभी भी धोखा हो सकता है। उसके बाद उससे ज्यादा अच्छा है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पर यह भी हमेशा धोखादायक हो सकता है। इसके बेसिस पे लिए गए डिसीजन भी कैसे हो सकते हैं, गलत। सबसे अच्छा क्या है फिर, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो बताओ कितने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है पूरे सिलेबस में, चार। चार एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और चार रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नंबर 1 क्या है, रेंज, उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नंबर 2 कर्टाइल डेविएशन, उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन। तीसरा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मीन डेविएशन और उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चौथा एब्सोल्यूट मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबके चार एब्सोल्यूट मेजर, चार रिलेटिव मेजर। फार्मूले भी रटा दो एक बार। रेंज का फार्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। कर्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला क्या है, समेशन एब्सोल्यूट x माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर से रेंज का फार्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। कर्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1 बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला समेशन एब्सोल्यूट x माइनस x बार अपॉन n। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। कहां से बना स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने के मीन पे इतने का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 100 के मीन पे कितने का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया कि नहीं आया, इतने के मीन पे इतने का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 100 के मीन पे कितने का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या ये फार्मूला बना है या बनाया गया है, क्या ये फार्मूला कोई और बना सकता है, तो क्या हम बना सकते हैं क्या? अरे बाबा, ये बनाने वाले ने अगर ये फार्मूला बनाया, वो बना सकता है, तो क्या हम भी बना सकते हैं क्या, हां कि ना? तो चलो कॉन्सेप्ट समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। अब क्या करना चाहिए, इसका कैलकुलेशन करना चाहिए। कौन सी मेथड से, एक बार इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से और एक बार इंडिविजुअल सीरीज के लिए इनडायरेक्ट मेथड से। एक बार डिस्क्रीट सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से, एक बार डिस्क्रीट सीरीज के लिए
इनडायरेक्ट मेथड से, एक बार कंटिन्यूअस सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से और एक बार कंटिन्यूअस सीरीज के लिए इनडायरेक्ट मेथड से। तो एक होता है फॉर्मूला, उसकी समझ, दूसरा होता है उस फॉर्मूले को यूज करके उसकी क्या निकालना, वैल्यू। और इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो इसमें भी वो तीन चीजें आएंगी। कौन सी तीन चीज? चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल और चेंज इन साइन, और साइमल्टेनियस चेंज इन ओरिजिन, स्केल एंड साइन। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन आ गए तो बात ही खत्म हो गई। तो आओ एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, 4, 5 और क्या 6। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, सुनो। पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूला। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड। फिर करेंगे कौन सी मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बताओ। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या? एन, डिवाइडेड बाय क्या? एन। तो हमारे पास वैल्यू दी है एक्स की, हमें करना है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसके अलावा कुछ करना है क्या? नहीं। वैल्यू बताओ एक्स की क्या है? 3, 4, 5 और 6। बोलो इसका मीन क्या आता? एक्स बार आप खुद ही बता दो कितना आता। ये करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, 3 माइनस 4.5 करेंगे, कितना आता है? अब आपको साइन इग्नोर करनी है क्या? नहीं। तो आप यहां पे करोगे 3 माइनस 4.5, तो आंसर कितना आता? -1.5। एंड -1.5 का स्क्वायर कितना आता है? 2.25। स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर का करो या निगेटिव नंबर का, स्क्वायर हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर आप करोगे 4 माइनस 4.5, कितना आता है? -0.5। एंड -0.5 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 0.25, प्लस ही आएगा। फिर अगला ऑब्जर्वेशन क्या है? 5। आप क्या करोगे? 5 माइनस 4.5, आंसर कितना आएगा? 0.5। एंड आप करोगे 0.5 का क्या? स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? 0.25। और लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? सिक्स है। और आप क्या करोगे? 6 माइनस 4.5 कितना आता रे? 1.5। एंड 1.5 का स्क्वायर कितना आता है? 2.25। अब ये जो है इसकी सम करोगे तो नीचे क्या मिलेगा? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है? कितना है? 5। तो चलो नाउ हमें तो पता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का क्या होता है? स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बाय क्या? 4। कितना? पहले 5/4 करो, इक्वल टू करो और बाद में कैलकुलेटर पे उसका क्या लो? अंडर रूट लो। कितना आता है? 1.11 करो ना कैलकुलेटर पे, पहले 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू करो, 1.25 आता। 1.25 का अंडर रूट लो, 1.118 आया क्या सबका? अरे आया क्या? अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया तो इसका सीवी भी निकाल लेते। सीवी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। 1.118 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब अगर 4.5 के मीन पे 1.118 का स्टैंडर्ड डिविएशन है तो मीन 100 होता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता? कितना आता? कितना? 24.8%। और
पॉइंट में ही लिखना रहा तो 0.2484। समझी क्या बात? ये कौन से मेथड से किया हमने? डायरेक्ट मेथड। अब यही काम कौन सी मेथड से करेंगे? लिखना हो गया क्या सब? हेडिंग दो इनडायरेक्ट मेथड। इससे पहले कि इनडायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन का क्या निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले फार्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का क्या स्क्वायर। तो फिर हम एक टेबल बनाएंगे। यहां पे रहेगा x और यहां पे रहेगा x का स्क्वायर। इन दो चीजों के अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। वैल्यू पुट करेंगे। क्या थी वैल्यू x की, कोई बताएगा? अरे वैसी क्वेश्चन का 3 4 5 6। बस ये दो ही चीज चाहिए। यहां चाहिए समेशन एक्स और यहां पे चाहिए समेशन एक्स का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बोलो समेशन एक्स कितना आया? समेशन एक्स स्क्वायर 86। बहुत इजी है ये। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। तो बोलो ना स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? अंडर रूट 86 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 86 बाय 4 कितना आता? 21.5 और 18 बाय 4 का स्क्वायर कितना था? 20.25। तो क्या आएगा? अंडर रूट। तो कितना आएगा? तो सीवी कितना आएगा? कितना आता? 24. तो बस ये मेथड है भाई। डायरेक्ट मेथड से करो या कौन सी मेथड से करो? इनडायरेक्ट मेथड से। तो भाई मेथड ज्यादा कठिन नहीं है। डायरेक्ट मेथड यूज करो या कौन सी मेथड यूज करो? इनडायरेक्ट मेथड। आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16, 13, 17 और कौन सा? 22। पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एक्स चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए और उसकी क्या चाहिए? सम चाहिए। तो यहां लिखेंगे एक्स बोलो भाई वैल्यूज बताओ एक्स की क्या है? 16, 13, 17 और क्या? 22। नीचे जो आएगा वो रहेगा समेशन। कितना आता?
68। तो एक्स बार कितना आएगा बोलो? बताओ मुझे, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, कितना आता है? 16 माइनस 17 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1। 13 माइनस 17 कितना? 4, 4 नहीं -4, -4 का स्क्वायर कितना? 16। 17 माइनस 17 कितना? 0। 17 0 का स्क्वायर 0। 22 माइनस 17 कितना? 5। और 5 का स्क्वायर 25। तो आपको मिला समेशन एक्स माइनस एक्स बार का क्या स्क्वायर, कितना? 42। वैल्यू में फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 42 डिवाइडेड बाय क्या? 4। कितना? अंडर रूट निकाल के 3.24। तो ये कैलकुलेटर पे 42/4 फिर उसका डिवाइड इक्वल टू करने का और बाद में अंडर रूट की साइन दबाने की। आया क्या आंसर सब? सीवी बता दो इसका। 3.24 डिवाइडेड बाय 17 कितना? 0.1906। बराबर है क्या? अरे हाँ कि ना? और 19.06 क्या परसेंट? भाई अब सवाल ये आता है कि क्या बिना पेन उठाए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते क्या? सवाल ये आता है बिना पेन उठाए स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते? इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते। तो पहले अपन शॉर्टकट मेथड से भी ये वैल्यू निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड बहुत आसान है, इसका नाम ही कौन सी मेथड है? शॉर्टकट। यहां पे हमें दो ही चीजें चाहिए, समेशन एक्स और समेशन एक्स का स्क्वायर। तो यहां एक्स लिखेंगे और यहां हम करेंगे एक्स का स्क्वायर। बोलो एक्स की वैल्यू क्या है? 16, 13, 17 और क्या 22। तो मुझे बताओ 16 का स्क्वायर 256, 13 का 169, 17 का 2 और 22 का 480। और मुझे कोई टोटल बताओ, समेशन एक्स स्क्वायर कितना आता? 11। और समेशन एक्स कितना आता? फार्मूला क्या है फिर शॉर्टकट मेथड का? वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। बोलो समेशन एक्स स्क्वायर तो आपको पता है कितना है? 1198। एन कितना है? 4। समेशन एक्स कितना है? 68। एन कितना है? 4। इन सब का क्या करेंगे? स्क्वायर। पहले तो धीरे धीरे बोलो। 1198/4 कितना होता है? 299.5। 68/4 करो और उसका स्क्वायर भी कर डालो 289।
तो भाई 289 माइनस दिस कितना आता है? अंडर रूट में आएगा 10.5। कितना आता है अंडर रूट 10.5? 3.2 आया। मेथड कोई भी यूज करो, शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड, आंसर कैसा आएगा? सेम। अब मेरी बात मानो, थोड़ा सा लिखना हो गया क्या सबका? कैलकुलेटर हाथ में उठा। अब हम चाहते हैं हमारा आंसर 3.24 आए, पर हम किसको टच ना करें? पेन को। तो आपके सामने एक्स की वैल्यू है 16, 13, 17 और क्या 22। 16, 13, 17, 22। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करो सिर्फ, बाकी कुछ मत करो। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चुटकी बजाने का खेल है। ऑब्जर्वेशन बताओ क्या है? 16, 17 और 22। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर करने के लिए 1 मार्क के लिए आएगा। पेन पेंसिल उठा के टेबल आंकने में परवड़ेगा क्या? नहीं। पहले फॉर्मूले पे फोकस करो। सिग्मा का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन। माइनस में है क्या? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल का क्या? स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें दो चीजें, अगर आप x का स्क्वायर कर सकते हो क्या? 16 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर पॉसिबल है कैलकुलेटर पे करना। क्या करना पड़ेगा? इनटू करके इक्वल। एम प्लस दबाने की जरूरत है क्या? अरे एम प्लस दबाने की जरूरत है क्या? तो बाद में जब स्क्वायर करोगे और जीटी दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा? समेशन एक्स का स्क्वायर। क्या दबाने से? जीटी दबाने से। तो करना क्या है सुनो, आपको यह करना है 16 इंटू इक्वल टू 13 इंटू इक्वल टू 17 इंटू इक्वल टू और 22 इंटू इक्वल टू। रुक जाओ, इतना काम कर लिया क्या? अब इंटू इक्वल टू करने के बाद उसका स्क्वायर हुआ, और ये जो स्क्वायर है ये कहां स्टोर है उसके? नहीं नहीं, मेमोरी में स्टोर नहीं, कहां स्टोर है? जीटी में। अब आप किसको दबाओगे? जीटी को। दबाया जीटी को। अब आपके आंखों के सामने जो है वो है 16 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब सुनो, ये वाला पार्ट मिल गया आपको, समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया। अब स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी को डिवाइड करो 4 से। इसी को डिवाइड करो किससे? 4 से। किया? अब इसको कर दो मेमोरी में प्लस। तो आपने समेशन एक्स का स्क्वायर किया, उसको डिवाइड किया कितने से? 4 से, और आपने इसको मेमोरी में कर दिया प्लस। तो ये पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया। कौन सा? समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? एन। अरे अभी जो मेमोरी में स्टोर है वो किस चीज का आंसर स्टोर है मेमोरी में? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। कोई हरी नीली पीली बटन बीच में दबाने की नहीं। अब सुन, अब यहां क्या करना है? समेशन एक्स बाय क्या करना है? एन। और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। और उसको प्लस करना है या माइनस करना है? तो इसको सॉल्व करके मेमोरी में क्या करेंगे? माइनस। अब मेरी बात आराम से सुनो, टाइप करो इसके बाद 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 22। ये क्या किया आपने? समेशन एक्स किया। किया कि नहीं किया? डिवाइडेड बाय करो 4। मतलब आपने समेशन एक्स बाय क्या किया? एन किया। किया कि नहीं किया? इनटू करके इक्वल टू करो। मतलब इसका क्या किया? स्क्वायर किया। इसको एम माइनस कर दो। कर दिया? अब ये जो टर्म थी एम प्लस, ये कौन सी टर्म एम प्लस हुई? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। एम माइनस क्या हुआ? समेशन एक्स अपॉन एन होल का स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब टाइप करो मेमोरी रिकॉल, इसका लो अंडर रूट। कितना आंसर आया? पेन उठाया क्या? जरूरत पड़ी क्या? अब स्पीड से करें जैसा मैं बताता मेरे साथ। 16 इंटू इक्वल टू 13 इंटू इक्वल टू 17 इंटू इक्वल टू 22 इंटू इक्वल टू जीटी डिवाइडेड बाय 4 एम प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 4 एम इंटू इक्वल टू एम माइनस। मेमोरी रिकॉल अंडर रूट 3.24।
घड़ी लगा के करेंगे 8 सेकंड के अंदर। फिर से 16 इंटू इक्वल टू 13 इंटू इक्वल टू 17 इंटू इक्वल टू 22 इंटू इक्वल टू GT डिवाइडेड बाय 4 M प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 4 इंटू इक्वल टू M माइनस मेमोरी रिकॉल अंडर रूट 3.24। सबको जमना चाहिए। अब इसको पार्ट नहीं करते, ये जो लिखा है ना नीचे, दिस इज नॉट टू रिमेंबर कि क्या करना है। फॉर्मूला देख के दिमाग लगाना होता है। फॉर्मूला देख के क्या लगाना होता है? दिमाग। फिर से ऑब्जर्वेशन क्या थे? 16, 13, 17, 22 ये ऑब्जर्वेशन थे। फॉर्मूला क्या है सिग्मा का? समेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल का क्या? स्क्वायर। बेसिक रूल क्या है? इस टर्म को सॉल्व करके मेमोरी में करना है क्या? प्लस। इस टर्म को सॉल्व करके मेमोरी में करना है क्या? माइनस। फिर मुझे मेमोरी रिकॉल करके उसका क्या लेना है? अंडर। बस इतना ही फंडा है। इस वाले टर्म को सॉल्व करके मेमोरी में क्या करना है? प्लस। इस वाले टर्म को सॉल्व करके मेमोरी में क्या करना है? माइनस। फिर करना है मेमोरी रिकॉल और उसका लेना है अंडर रूट। ये बात समझ में? क्लियरली समझ में? अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए एक्स का स्क्वायर कैसे करते हैं? 16 इंटू इक्वल टू 13 इंटू इक्वल टू 17 इंटू इक्वल टू 22 इंटू इक्वल टू। अब जीटी में है आपका समेशन एक्स स्क्वायर, जीटी प्रेस करके डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4। और इसको मेमोरी में क्या कर दोगे? प्लस। फिर 16 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 22 करोगे मतलब समेशन एक्स मिला। अरे हाँ कि ना? इसको डिवाइड किससे करोगे? 4 से। इसको इंटू इक्वल टू करोगे मतलब इसका क्या हुआ? स्क्वायर। इसको मेमोरी में क्या कर दोगे? माइनस। अब एक टर्म प्लस हो गई, एक टर्म माइनस हो गई। प्लस माइनस का आंसर कौन देगा आपको? मेमोरी रिकॉल। बट दिस इज नॉट योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये पूरे टर्म का बाद में क्या लेना है आपको? अंडर रूट। तो मेमोरी रिकॉल करके आपको क्या लेना है? उसका अंडर रूट। आपको क्या मिल जाएगा? आपके सवाल का जवाब। प्रैक्टिस करनी पड़े। दो तरीके, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद टुक 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 टेबल बनाओ और सब कुछ लिखो, आइदर बाय वे ऑफ अ डायरेक्ट मेथड और व्हाट इनडायरेक्ट मेथड, या तो स्मार्ट बनो। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है रे, करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है रे, करना है। तो अपना चालू हो जाओ, कैलकुलेटर उठाओ, फंडा क्लियर लो। पर इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? बहुत ही हार्ड क्या? जैसे पता है कि शोएब अख्तर एक फास्ट बॉलर था, आज का सबसे फास्ट बॉलर कौन है? पैट कमिंस। अगर कोई भी, विराट कोहली भी हो, कितना भी बढ़िया क्रिकेटर हो, या रोहित शर्मा भी हो, पैट कमिंस के साथ जब मैच खेलेगा तो क्या सीधा मैच खेलने जाएगा कि उसकी बार बार क्या करेगा? प्रैक्टिस। और एक बात ध्यान में रखना, तो अभी सुबह के लेक्चर में ये बात आई थी, हम बोलते कि हमने एक बार कर लिया तो हम परफेक्ट हो गए, और आपको लगता है कि एक बार करने से आप परफेक्ट होते हो तो आप गलत हो। एक को ध्यान में रखना, परफेक्शन इज नॉट वन टाइम अचीवमेंट। परफेक्शन कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया और मैं क्या हो गया? परफेक्शन। परफेक्शन की क्या लगनी चाहिए आपको? क्या लगनी चाहिए? कि अगर मैं 200 बार भी करूं तो भी मेरा काम कैसे होना चाहिए? परफेक्ट। एक बार आ गया, अगली बार नहीं आ रहा है, इसको क्या नहीं बोलते? परफेक्शन नहीं बोलते। परफेक्शन कभी एक बार अचीव नहीं किया जा सकता, इसको क्या बनाओ? अपनी हैबिट बनाओ कि अगर मैं 200 बार भी करूं और 200 अलग अलग क्वेश्चन करूं तो मेरे मार्क्स कितने रहने चाहिए? 200 में से 200। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, क्या? हार्डवर्क, और ज्यादा से ज्यादा क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही क्या आता है? पर प्रैक्टिस और परफेक्शन के लिए पहले अपना क्या क्लियर चाहिए? तो मैंने आज क्वेश्चन कम कराए, क्या ज्यादा समझाया आपको? कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान में आ जाए तो उस कॉन्सेप्ट की क्या करो? प्रैक्टिस। अपने आप क्या आएगा? परफेक्शन। और कितने मार्क्स आएंगे? 200 में से 200 करना पड़ता। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?